हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की जो डाउट आ रहे थे कि सर ड्रॉप लेंगे तो क्या टॉप 20% लागू होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ जिनका टॉप 20% जारी नहीं किया गया उनके लिए क्या है। आज पूरा का पूरा जो रूल बुक है ना, वो रूल बुक एनालिसिस करके आपको एक बहुत बढ़िया निचोड़ देने वाले हैं कि क्या आपको सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा, क्या आपको बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट लगेगा अगले साल टॉप 20% के लिए। आज इस वीडियो में आपके अंदर आने वाले सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंप्रूवमेंट से लेकर एनआईएस बोर्ड से लेकर आपके बोर्ड से लेकर टॉप 20% से लेकर ड्रॉपर अगर आप हैं और आपका 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा टॉप 20%, एक बार मैं 2 मिनट के अंदर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से बोर्ड ने जारी किया और कौन कौन से बोर्ड ने जारी नहीं किया है। सबसे पहले लाइन में आपका जनरल होगा, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी होगा, है ना। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखेंगे आंध्र प्रदेश बोर्ड ने अपना जो है टॉप 20% जारी कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी अपना टॉप 20% जारी कर दिया है। इसी प्रकार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपना अपना, आप लोग देख सकते हैं एक एक करके, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी अपना अपना आप लोग मैच करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही काउंसिल फॉर द इंडियन एजुकेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी अपना जारी कर दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार गोवा बोर्ड ने भी अपना जारी कर दिया है। गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने भी अपना जारी कर दिया है। तो आपको मैं एक बार समरी करके दिखा देता हूं। हरियाणा बोर्ड ने भी अपना टॉप 20% जारी कर दिया है। इसी प्रकार आप देखेंगे आगे चल के तो हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी अपना टॉप 20% जारी कर दिया है। ईडब्ल्यूएस का इन्होंने भी जारी नहीं किया है। महाराष्ट्र बोर्ड ने भी जारी कर दिया है, पूरा का पूरा जारी कर दिया है इन्होंने। ईडब्ल्यूएस का भी जारी कर दिया है। 359 जनरल और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है। एक बार जान रखिएगा, जिनका जारी नहीं हुआ लगभग जान ले वो जनरल के कैटेगरी में ही रहेंगे। मणिपुर ने भी जारी कर दिया है, मेघालय ने भी जारी कर दिया है। अपना अपना आप लोग मिला सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में और कितना कितना आपका बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो मिजोरम बोर्ड ने भी अपना जो है टॉप 20% जारी कर दिया है। नागालैंड ने भी अपना टॉप 20% जारी कर दिया। उसके बाद पंजाब स्कूल एजुकेशन ने बहुत ज्यादा कटाव, बहुत हाई कटाव गया जनरल का, 416 नंबर बन रहे हैं। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस का नहीं जारी किया गया है। और जो है ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का जारी हो गया है। इसी प्रकार राजस्थान बोर्ड ने भी बहुत ज्यादा इसका जो है टॉप 20% बना, वो बहुत ज्यादा है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा, बहुत टफ हो गया। फिर यूपी बोर्ड ने भी अपना जारी कर दिया है और उत्तराखंड ने भी जारी कर दिया। तो बहुत सारे बोर्ड ने जारी कर दिया है और बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने जारी नहीं किया है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके लिए जारी हो गया है और 75% का क्राइटेरिया उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉप 20% में वो लोग हैं, उनके लिए क्या क्या रूल बुक है उस रूल बुक को हम दिखाने वाले हैं। आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए आप लोग फटाफट, अपना किस बोर्ड से देख रहे हैं, कौन सा आपका जो है क्यों बोर्ड आपका इसमें में से कौन सा है और जारी हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे गूगल पे टॉप 20% आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं आया था, टॉप 20% का वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है लाइव करके आपको बता दी थी। लेकिन मैं यहाँ रूल बुक डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं होम पे चला आता हूँ। होम पे आपका क्या है कि होम पे यहाँ पे बिजनेस रूल करके 2026 का एक रूल जारी किया गया है, जहां पे बहुत सारी बातें जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे पीडीएफ टाइप का आ जाएगा और आप यहाँ से पीडीएफ को व्यू कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, बिजनेस रूल फॉर ज्वाइंट सीट एलोकेशंस फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी। तो सभी ने अपना एक रूल बुक जारी किया है 2026 का, है ना। अपना रूल बुक जारी कर दिया है, ज्वाइंट सीट एलोकेशन फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो ये मुझे मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, मुझे इसके रूल से मतलब है, मुझे इसके रूल से मतलब है।
और यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल का रूल है, और उस रूल पर मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलने का प्रयास करूंगा। और मैंने आज पूरा दिन इसका एनालिसिस किया, पूरा दिन इसको देखा पूरी तरीके से। उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाला, पूरा जो कंक्लूजन वो निकाला मैंने, तो मुझे देखने को मिला कि हमें जो है 87 पे चलना पड़ेगा, 87 पे चलना पड़ेगा। हम लोग 87 पे चलते हैं फटाफट। 87 पे हमारा जो है टॉप 20 परसेंटाइल का जो है रूल है ना। बहुत सारे रूल हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा आपको अगर टाइम में रहेगा। हालांकि टॉप 20 परसेंटाइल का जो रूल है हमें उसको देखना है, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है। तो एक बार खुल जाए तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये रहा थोड़ा सा जो है हल्का सा यहाँ पे रूल आ गया है, 78 है ये, 78, 79, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे आई थिंक, यहाँ पे हाँ ये आ गया, ठीक ठीक, ओके ओके ओके। यहाँ पे आपका जो है टॉप 20 परसेंटाइल का जो थोड़ा सा रूल है, यहाँ से 75% का क्राइटेरिया, और ये सब कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं, है ना, और क्या क्या चीजें नहीं है। टॉप 20 परसेंटाइल सक्सेसफुल कैंडिडेट देयर रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जारी कर दिया गया है मिनिमम 5 सब्जेक्ट और क्राइटेरिया वाइज जो है टॉप 20 परसेंटाइल जारी कर दी गई है। तो इसमें बहुत सारे रूल हैं, जिसमें आपको ये सब आप जब देखेंगे तो सारे रूल आपको देखने को मिलेगा। एक रूल नहीं है, बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं। यहाँ पे सभी रूल को मैं इसको जो है मैंने एनालिसिस कर लिया है। पूरा रूल देखने के बाद बहुत सारे रूल, अब इस रूल को बहुत बड़ा ये सीट है, 115 पेज का ये रूल बुक है, तो 115 पेज यहाँ पे बता पाना थोड़ा संभव है नहीं है। लेकिन मैंने इसका ये पूरा आज एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन निकाल के आपके लिए डायरेक्ट रख दिया है कि आपको ये सब पढ़ना ना पड़े, आपको डायरेक्ट आपका आंसर, आपका रिप्लाई मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्ट उसी को बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप लोग चाहें तो आप लोग रूल बुक को देख सकते हैं, और यहाँ पे रूल बुक आपका रखा गया है, ठीक है। अलग अलग जो है कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और टॉप 20 परसेंटाइल जो होता है वो उसी साल जारी किया जाता है, अगले साल कंसीडर नहीं किया जाता कि अगले साल जो है 2025 का ही टॉप 20 परसेंटाइल माना जाएगा। 2026 में अलग से आपका टॉप 20 परसेंटाइल जारी नहीं किया जाएगा उस सेशन के लिए जिस सेशन में आपने पास आउट किया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल का, और आप चाहें तो देख भी सकते हैं यहाँ से जाके डायरेक्ट बिजनेस रूल पे। लेकिन अब मैं डायरेक्ट आपको वहां लेकर चलता हूं जो आपके काम की चीजें, ये बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब आइए मैं आपको आपके काम की चीज पर लेकर चलता हूं, और वो आपके काम की चीज क्या है कि पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। टॉप 20 मैं वहां से निकाल लिया हूं, पूरा एनालिसिस कर लिया हूं। उसके बाद मैंने 5 रूल जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जान लेना जरूरी है, वो मैंने जो है निकाल के रख दिया, आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिसके लिए ये सारी चीजें मैंने कर दी है। टॉप 20 परसेंटाइल रूल क्या है? टॉप 20 परसेंटाइल रूल हर बोर्ड और कैटेगरी के लिए अलग होता है, ये आपको पता होगा, है ना। हर एक बोर्ड के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो अलग होगा उसके लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड हो अलग होगा, एमपी बोर्ड हो अलग होगा, बिहार बोर्ड हो अलग होगा। दूसरी बात, मिनिमम 5 सब्जेक्ट का आधार पर ये जो है मिनिमम 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर ये टॉप 20 परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है। मिनिमम 5 सब्जेक्ट, है ना, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को लेकर जो है ये टॉप 20 परसेंटाइल डिक्लेयर किया जाता है, टॉप 20 परसेंटाइल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये दूसरा रूल है इसका, उस रूल बुक से, उस बिजनेस रूल से जो उन्होंने जारी किया 2026 में, उसका मैं कंक्लूजन बता रहा हूं। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग 75% का क्राइटेरिया आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, टॉप 20 परसेंटाइल में भी आप नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे देंगे और टॉप 20 परसेंटाइल में हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट में दे देंगे हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट में दे देंगे हो जाएंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। और शायद आपको पता था, नहीं पता था, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंप्रूवमेंट देकर टॉप 20 परसेंटाइल लेना है तो सभी सब्जेक्ट में परीक्षा देनी होगी। एक बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग जो सोच रहे थे ना टॉप 20 परसेंटाइल में हम लोग इंप्रूवमेंट देके आ जाएंगे, स्कूटनी देके आ जाएंगे, स्कूटनी वाले भी ध्यान से सुन लीजिए,
यूपी बोर्ड में जो स्कूटनी डाले हैं, आपका स्कूटनी में नंबर बढ़ जाएगा तब भी आप टॉप 20 परसेंटाइल में जारी नहीं होंगे, आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आएंगे। जो हो गया जारी वो हो गया। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना है तो आपको 5 के 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना होगा। 5 के 5 सब्जेक्ट में क्या देना होगा? इंप्रूवमेंट देना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप एक दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं तो आपको इस टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फिर 75% क्राइटेरिया के लिए। मतलब आप अगर एक दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं और आप टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में आ जाते हैं तब भी मान्य नहीं होगा, आपको फिर 75% को टारगेट करना होगा। आपके लिए टॉप 20 परसेंटाइल आपके लिए जारी नहीं किया जाएगा, या आपके लिए मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। एक बार मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं कि जिन बच्चों का 75% से कम है और वो सोच रहे हैं इंप्रूवमेंट देके टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाएंगे, तो उनको सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना होगा। दूसरी बात कि अगर आप लोग 70 जो है टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं है ना, या 75% क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट देके टॉप 20 परसेंटाइल में आप नहीं आ सकते। आपको 75% वाला आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। मतलब आप इंप्रूवमेंट देके 75% का मार्क्स अचीव कर सकते हैं, वही आपके लिए अलाउ होगा। आपके लिए टॉप 20 परसेंटाइल अलाउ नहीं होगा। इस बात को स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट और हैं, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसमें क्या है, ये बहुत 5वां पॉइंट देखिए, टॉप 20 परसेंटाइल उसी वर्ष के रिजल्ट के अनुसार माना जाएगा, है ना। आप ये सोच रहे हो कि मैं अगले साल इंप्रूवमेंट दे दूंगा यूपी बोर्ड में, अगले साल कुछ कर दूंगा, 2 सब्जेक्ट में मेरा हो जाएगा तो मेरा टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाएगा, तो ये आपके लिए नहीं है ना, या किसी भी बोर्ड के लिए नहीं। वो 75% वाले क्राइटेरिया में जाएंगे, वो जो है टॉप 20 परसेंटाइल में जारी नहीं किए जाएंगे, उनका टॉप 20 परसेंटाइल उनके लिए नहीं है ना। उसी वर्ष आपका होना चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल में, आपका जो है नंबर आना चाहिए, है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक ही बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल के लिए। और क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही बोर्ड का, ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट आप NIOS से लगा दीजिए और दो जो है अपने बोर्ड से लगा दीजिए, तो ऐसे करके आपके 5 में मिलके हो जाएं, है ना, टॉप 20 परसेंटाइल इतना, तो आपका नहीं होगा। आपको फिर 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दो बोर्ड के लिए 5 सब्जेक्ट एक ही जो है बोर्ड के होने चाहिए। 5 सब्जेक्ट एक ही बोर्ड के होने चाहिए, चाहे आप NIOS से ही हो या आपके अपने बोर्ड से हो, तो 5 सब्जेक्ट की जो मार्कशीट होनी चाहिए वो एक ही बोर्ड की होनी चाहिए। 5 सब्जेक्ट की जो मार्क्स होने चाहिए उस रिजल्ट पे एक ही बोर्ड का होना चाहिए। ये 7वां पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहे थे, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल जारी नहीं करता है, एक बात यूपी बोर्ड वाले सुन लें या जिनका जारी हो गया वो लोग सुन लें, यदि बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल जारी नहीं करता है तो बोर्ड से आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया के लिए। अगर आपका जारी कर दिया गया है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी सर्टिफिकेट अगले साल के लिए, मतलब 2027 के लिए जब आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ड्रॉपर के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है। आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है अगर बोर्ड ने आपकी टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया जारी कर दिया है तो। अगर बोर्ड ने आपका टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया जारी नहीं किया है तो आपको बोर्ड ऑफिस में जाकर अपने आसपास के एरिया में जो भी बोर्ड ऑफिस बनाया गया है वहां पर जाकर अपना टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया का प्रमाण पत्र ले लेना है। लेकिन जिनका जारी हो गया वो भी ले सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अपने बोर्ड ऑफिस पर चले जाएं, वहां पे दस्तखत मोहर करवा लें कि वो टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में हैं। लेकिन कोई नीड नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप बच्चों का जिनका जारी कर दिया गया है उसी लिस्ट से हो जाएगा।
मतलब आप 2026 में टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में हैं, तो 2027 के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आपका माना जाएगा वही और आपका कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2026 में जो भी जारी कर दिया गया है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ना स्क्रूटनी से परिवर्तित होगा ना किसी इंप्रूवमेंट से परिवर्तित होगा। यही टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया आपके लिए हमेशा के लिए फॉलो हो जाएगा, जब तक आप लोग इसको जो है काउंसलिंग करवा रहे हैं तब तक सब आपको कोई टेंशन लेने की, कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, जिनके लिए जारी कर दिया गया है। लेकिन जिनके लिए जारी नहीं किया गया वो जाके अपने बोर्ड ऑफिस पर एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बनवा ले टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया के लिए। आई होप मैंने आपको एक वैल्यूएबल पॉइंट बता पाया हूं और बहुत सारी बातें आपकी क्लियर कर पाया हूं। बहुत एनालिसिस करने के बाद ये पूरा निकला है, पूरा रूल बुक पढ़ने के बाद 115 पेज मैं सुबह से ही पढ़ रहा था, कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज किए, मैंने भेजा भी कि देखिए मैं आपका रूल बुक अभी एनालिसिस कर रहा हूं, है ना। तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि सारे लोगों की परेशानियां दूर हो पाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा।